भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? अहिर जात के हो तो गद्दी में बैठने के लायक नहीं हो। फिर उन्होंने कहा कि ये तो सूरदास है, कहीं भाग नहीं पाएगा। फिर उन्होंने कहा तुम यादव हो, कथा नहीं कह सकते हो। एक ब्राह्मण महिला के मूत्र को ही गंगाजल समझा जाएगा तो निश्चित तौर पे समाज सोचने पे मजबूर हो जाएगा। मगर ये जब मुख्यमंत्री और भाजपा के लोगों के इशारे के लोग हैं, इनको पता है कि धर्म में इनकी जागीर है, ये धर्म पे कब्जा किए हुए हैं, तो क्या आरएसएस और बीजेपी सत्ता पाके इतनी मदमस्त हो गई है, इतनी पागल हो गई है, पागल सांड की तरह हो गई है कि अपने हिंदू को ही नहीं पहचान पा रही, उसी को मारने पे उतावला। इस वक्त हमारे साथ संत सिंह यादव मौजूद है समाजवादी कार्यालय में, और कल जो इटावा में घटना हुई है वो इन्हीं के साथ हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे, जो आप लोग देख रहे हैं वही सत्य है। और ये लोग मतलब जो है अब हमारे ऊपर कोई आरोप भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। नहीं तो आप अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि उन्होंने सम्मान किया और बोले कि आप घबराने की कोई बात नहीं है, और जो आपके साथ अगर अन्याय हुआ है आपको न्याय मिलेगा। अच्छा, आप ये अक्सर कथा सुनाते हैं, इससे पहले कभी ऐसी कोई घटना घटी है? नहीं, कभी नहीं। क्या हुआ था कल? कल यही हुआ था, मतलब जो है कि उन्होंने ये कहा कि मतलब आप अहिर जात के हो तो गद्दी में बैठने के लायक नहीं हो। तो यहाँ पर इटावा में जिस प्रकार की घटना हुई, वो लोग आज समाजवादी कार्यालय में मौजूद हैं। आइए देखते हैं, बात करते हैं इनसे। सर, क्या कुछ मामला था, क्या कुछ हुआ था, कुछ बताना चाहें? और हम देख पा रहे हैं कि काफी चोटें भी आपके चेहरे पर लगी। कथा बाँचने के लिए गए थे, कथा बुक कराई, फिर उन्होंने कहा तुम यादव हो, कथा नहीं कह सकते हो। उन्होंने जो है फिर मुझे बंधक बना लिया, मारपीट की। तो जाति पूछी गई आपसे? जी, जाति पूछी गई हमसे। उन्होंने कहा कौन बिरादरी? मैंने कहा यादव। बोले तुम्हें कथा नहीं कहनी थी। उन्होंने बंधक बना लिया, रुपए मंगाए, चेन छीन ली हमारी और मारपीट की 10 बजे से लेकर के सवेरे 4:30 बजे तक। नहीं, उसके बाद भी ऐसी घटना, इनका कल ढोलक तोड़ दी गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? अब तो वीडियो में जो आपने देखी है वो हो तो नहीं तो आप क्या मांग है आपकी योगी आदित्यनाथ सरकार से? कड़ी से कड़ी उन्हें सजा मिले जो जिनको गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, क्या हुआ था ढोलक फोड़ने के बाद? क्या आप लोग को मारा पीटा भी गया था? जी हाँ। क्या कुछ क्या बातें वो कहना चाह रहे थे आपसे, जो भी लोग थे? बातें क्या, 2-3 थप्पड़ें मारी तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो सूरदास है, कहीं भाग नहीं पाएगा। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया मुझे। इसका जिम्मेदार आरएसएस, बीजेपी और मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार। इस वजह से ये सारी चीजें लगातार हो रही हैं कि उन्होंने ऐसे आताताइयों को, धर्म विरोधी कार्य करने वाले लोगों को सहयोग और समर्थन दे रखा है। इस वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही। अगर पिछड़े और दलित समाज के लोग भागवत कथा नहीं कह सकते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा फिर वो सुन भी नहीं सकते हैं। उसको आप ही कहो, आप ही सुनो, और पिछड़ा और दलित समाज अपनी कथा भागवत अपने हिसाब से सुनेगा। ना तो फिर किसी ब्राह्मण की जरूरत है, ना ब्राह्मण के किसी बनाए रीति रिवाज की जरूरत है, फिर तो सब अपने नियम से चलेंगे। ये तय कर ले। वैसे तो देश संविधान से चलता है, लेकिन अगर आरएसएस और बीजेपी नंगाई पे उतारा है और एक ब्राह्मण महिला के मूत्र को ही गंगाजल समझा जाएगा तो निश्चित तौर पे समाज सोचने पे मजबूर हो जाएगा और फिर वो अपना रास्ता अपना लेगा। फिर कोई हो सकता नहीं, क्योंकि इस देश में पहले बौद्ध धर्म नहीं था, इस देश में पहले जैन धर्म नहीं था, सिख धर्म नहीं था, ये सभी हिंदू लोग थे। लेकिन इनके अत्याचार की वजह से सबने अपना अपना धर्म बना लिया। तो क्या आरएसएस और बीजेपी सत्ता पाके इतनी मदमस्त हो गई है, इतनी पागल हो गई है, पागल सांड की तरह हो गई है कि अपने हिंदू को ही नहीं पहचान पा रही, उसी को मारने पे उतावला है? तो ये स्पष्ट हो गया कि जब जब बीजेपी के लोग सत्ता में होंगे तब इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, छात्राएं सब पे अत्याचार करेंगे। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि इतनी घटनाएं हम देख रहे हैं लगातार हो रही हैं, उसके बावजूद जो है जितनी भी जनता है वो आखिरी में जाकर के भाजपा को ही वोट दे रही है, ऐसा क्यों? भाजपा को कोई नहीं वोट दे रहा। 10 साल में भाजपा को उत्तर प्रदेश में तो कोई नहीं वोट दे रहा है। 24 में हरा दिया जनता ने। चूंकि सत्ता है तो सत्ता का बहुत असर होता है, सभी को मालूम है। प्रधान भी डरता है
और विधायक भी उसी हिसाब से काम कर देता है, सांसद भी कर देता है, अधिकारी भी कर देता है। अब इनका उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं है, ये बेअसर है। अन्य प्रदेशों में कांग्रेस कैसे लड़ेगी ये कांग्रेस जाने। जनता ने मन बना लिया है इनको हटाने का, और ये जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां हारेंगे। देखिए, ये जो इटावा में जो घटना हुई ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ये देश में इस तरीके से घटना नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि पंडित उसी को कहा जाता है जो विद्वान हो, ये पूर्वज भी हमारे कहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर कोई कथा भगवान का कह रहा है तो उसके साथ अगर इस तरीके से वर्चस्ववादी लोग अगर व्यवहार करेंगे तो ये जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सोचिए एक महिला किस तरीके से यूरिन दी, कितना निंदनीय बात है कि एक महिला के पास जो है संत हृदय नवीन समाना कहा है कि एक मानव का हृदय ही संत की तरह होना चाहिए। मगर ये जब मुख्यमंत्री और भाजपा के लोगों के इशारे के लोग हैं, इनको पता है कि धर्म में इनकी जागीर है, ये धर्म पे कब्जा किए हुए हैं, और ये धर्म पे इसलिए कब्जा किए हुए सिर्फ अर्थ का इनकम है, इसलिए धर्म का कब्जा है, इसलिए लगातार पीडीए को अपमानित करने का। आप देखे होंगे कि एक मध्य प्रदेश में महिला थी, कब वर्मा पटेल जाति की थी, उनके भी कथा कहने पे वहाँ आपत्ति दर्ज कराए थे लोगों ने। आप अभी देखें कि एक वर्चस्ववादी एक आदिवासी पे पेशाब कर दिया था एमपी में।